Hi guys, welcome to Connectra, a platform where we are uniting and uplifting all the businesses of the Jain community. मजबूत इरादा काम का वादा, ये कुछ सुना हुआ लग रहा है। आज कनेक्ट्रा प्लेटफॉर्म पर हम एक ऐसी पर्सनालिटी से बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ बिजनेस या पॉलिटिक्स तक नहीं लिमिटेड है, बल्कि ग्राउंड लेवल इम्पैक्ट और रियल चेंज में बिलीव करते हैं। पृथ्वी जैन एक लोकल रेसिडेंट, बिजनेसमैन और डेडिकेटेड सोशल वर्कर है, जिन्होंने हमेशा कॉमन मैन की प्रॉब्लम्स को डीपली समझा है और उन्हें प्रैक्टिकल सोल्यूशन दिया है। चाहे ट्रेड एसोसिएशंस के इश्यूज हो, सोशल सर्विस इनिशिएटिव्स हो या सिविक चैलेंजेस, उनका अप्रोच हमेशा हैंड्स ऑन रहा है। इस पॉडकास्ट में हम उनके रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस और उनका विजन फॉर द फ्यूचर समझने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स गेट रेडी फॉर एन ऑनेस्ट एंड इंस्पायरिंग कन्वर्सेशन। कैसे है पृथ्वी जी आप? एकदम गुड, फर्स्ट क्लास। बहुत थके हुए लग रहे हो। बिकॉज आज एक रैली थी जिसमें मुझे मेरे जो समाज ने पूरा सपोर्ट दिया। काफी लोग, मेरे दोस्तों ने, मेरे रिलेटिव्स ने, 500 से ज्यादा लोग, हम 4 घंटे तक रैली की। एक हिस्ट्री है कि सबको एक साथ कर जोड़ के इतनी रैली करना जो इम्पॉसिबल था वो आज पॉसिबल हुआ। तो आप सिंपल फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं, बट नाउ पृथ्वी स्टील एंड इंजीनियरिंग कंपनी नेशनली एंड इंटरनेशनली वेरी वेल नोन हो गया है। तो जहां आप एक इजी कंफर्टेबल लाइफ खुद के लिए चूज कर सकते थे, तो आपने अपने लिए पॉलिटिक्स जैसा चैलेंजिंग फील्ड ही क्यों चूज किया? आपकी बात एकदम सही है। बिकॉज हम में से कोई ना कोई आगे आना चाहिए। अगर हमारी सोसाइटी से अगर कोई नहीं आएगा तो हमारी बात कोई सुनने वाला नहीं मिलेगा। आज के डेट में हम हाईटेक सिटी महाराष्ट्र के मुंबई शहर में रहते हैं, जहाँ काफी चीजों के लिए हमें धक्के खाने पड़ते हैं डिपार्टमेंट्स के। अगर हम में से कोई भी, मैं नहीं कोई भी आए, हमें उसका सपोर्ट करना चाहिए। उसको बीएमसी में भेजो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाओ, एमएलए बनाओ, पर बना के हमारी बात सुनने के लिए उसको कोई भी कहीं ना कहीं हमने को अप्रोच के लिए एक बंदे को आगे लाना चाहिए। क्योंकि बिकॉज हम लोग अपने बिजनेस तक ही सीमित है। हम बिजनेस अच्छा करते हैं लोगों के लिए। हम एक कहते हैं कि कहावत है कि मारवाड़ी बिजनेस में कहीं पीछे नहीं रहेगा, बट हम लोग एजुकेशन भी अच्छी करते हैं। पर कोई हमारे में से आईपीएस आईएएस उस लॉबी में भी नहीं जाता है, और हम इस जो पॉलिटिक्स है उसमें भी नहीं जाता, क्योंकि लोगों को लगता है बहुत हार्ड है। बट यहाँ पे आओगे तो आप समाज के लिए कुछ कर पाओगे, और लोगों समाज को हमेशा अपने से अपेक्षा रहती है, और उसके लिए कुछ करना है तो हमें आगे आना है। इसके लिए मैंने ये इतने सालों के बाद, आज मैं 49 की एज में हूँ, पर मैंने ये डिसीजन लिया कि मुझे कुछ न कुछ अपने समाज के लिए करना है, और मैं वहाँ जाऊंगा और समाज के लिए कुछ न कुछ करूंगा। कुछ अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए, कैसे आपने ये सब शुरुआत की? सबसे पहले मैं अपने परिवार को, मेरे फादर, मेरे अंकल्स, जो एक हम साधारण परिवार से थे, राजस्थान के एक छोटे से गांव जिला जालोर देवड़ा से थे। वहां से मेरे फादर और अंकल सब बॉम्बे आए। उन्होंने यहाँ पे हार्ड वर्किंग किया, और उसके बाद हमें बॉम्बे लाया। हमने बॉम्बे में स्कूल में स्टडी की, छोटी सी स्कूल में, और 100 स्क्वायर फीट के रूम में रहते थे। वहां से हमने देखा कि पापा और अंकल और सब लोग कैसे मेहनत करते थे, और एक एक चीज जमा करके हमको यहाँ तक पहुंचाया। उसके बाद जब मैं बिजनेस में आया 2003 में, मैंने अपनी एक कंपनी खोली, पृथ्वी स्टील एंड इंजीनियरिंग कंपनी, जिसको मैंने पूरे जोश से अपना बिजनेस किया। परिवार का पूरा साथ था। हमारा एक परिवार है गेवर चंद जी बस्ती मल जी, उसमें हम पूरे भाई सब साथ में रहते हैं। मेरे अंकल्स वगैरह सब साथ में रहते हैं, और सबने साथ में मिलके हमने काम किया। और मैंने जो कंपनी मेरी खुली पृथ्वी स्टील इंजीनियरिंग कंपनी, उसमें मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट्स का। और काफी सारे, मैंने कहने का मतलब, यहाँ तक पहुंचने के लिए मैंने अपने 20 साल दिए। 20 साल के बाद मैं एक मुकाम पर पहुंचा। लोगों ने मुझे कहा कि अब ये बिजनेस में तो आप सफल हुए हो, अब कहीं ना कहीं जाके समाज के लिए कुछ करना है। लोगों ने मुझे, मेरे दोस्तों ने काफी मुझे इंस्पायर किया कि तू जा और आगे कुछ भी कर, सबके लिए एक अच्छा मैसेज होगा। और मुझे इससे इंस्पायर होकर मैं यहाँ आया हूँ, और मुझे समाज के लिए कुछ करना है। बिजनेस तो मैं कर ही रहा हूँ, मेरा जो बिजनेस है वो चल ही रहा है, और मैं एक खाली समाज के लिए करने के लिए मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। मैंने नोटिस किया है कि बीएमसी के सारे स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और गार्डन्स हमेशा खराब कंडीशन में ही पाए जाते हैं। आप उनको कैसे बेहतर बनाएंगे? आपकी एकदम ये बात एकदम 100% राइट है कि आज की डेट में हम अपने घर में किसी को बोलते हैं कि बीएमसी के हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ, तो हम बोलते नहीं। स्कूल में जाना है तो बोलते नहीं, क्योंकि उस कंडीशन में कहीं ना कहीं वो पहुंच गए। पर मेरा एक उद्देश्य है, मेरा एक विजन है
कि मैं उसी बीएमसी की स्कूल और उसी हॉस्पिटल और वही गार्डन में वहां पे डेवलपमेंट करके उसको थोड़ा हाईटेक बनाओ, कि लोग आज साधारण परिवार होता है तो वो एफर्ट नहीं कर पाता है प्राइवेट हॉस्पिटल्स, पर बीएमसी के हॉस्पिटल में जाएगा तो वो एफर्ट भी कर पाएगा और अपना इलाज अच्छे से करवा सकता है। बीएमसी के जो हॉस्पिटल है उसमें डॉक्टर्स एक से एक रहते हैं उम्दा, पर वहाँ की जो सर्विस रहती है वगैरह रहती है उस पर लोगों का ध्यान रहता है, वो एक नहीं प्रॉपर ढंग से नहीं होती है। मेरा विजन रहेगा कि मैं उस पर हमेशा मेरा वॉच रहेगा और मैं बीएमसी के जो भी मेरे से ऊपर सीनियर्स रहेंगे उनके साथ मिलकर और गवर्नमेंट के साथ मिलकर उस हॉस्पिटल और उस स्कूल को और गार्डन्स को 100% हाईटेक बनाऊंगा और उस पर पूरा विजन गवर्नमेंट का रहेगा, बीएमसी का रहेगा कि वहां पे कोई पढ़ने जाए तो उसको अच्छी शिक्षा मिले और वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल से पढ़ा के। आज आपको मालूम ही है कि कोई भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना बोले तो बहुत ही टफ है, क्योंकि वहाँ जो डोनेशंस वगैरह लगते हैं आप सबको मालूम है। पर हम बीएमसी में स्कूल में अच्छी से अच्छी पढ़ाई देंगे तो लोग 100% वहाँ अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, अच्छा इलाज देंगे, तो 100% है कि बीएमसी के हॉस्पिटल में इलाज भी करवाएंगे। तो मुझे बस मेरा एक ही विजन है कि वहां पहुंचकर मुझे जो हॉस्पिटल्स, गार्डन और स्कूल उसको 100% अच्छे से डेवलप करके साफ सुथरा रखना है और लोग उसको यूटिलाइज करें। आप जो एरिया को बिलोंग करते हैं वहाँ मंदिर और मस्जिद दोनों है, उन सबका आप कैसे ध्यान रखेंगे? आज की डेट में धर्म की लड़ाई लड़ने वाले अलग होते हैं, पर आज जो परिवार पूरे समाज है, पूरा समाज पढ़ा लिखा है, भले वो हिंदू हो और मुस्लिम हो, उनको धर्म की राजनीति आती नहीं है। वो सब अपने, देखो हम बिजनेस सबके साथ करते हैं, हम हिंदू धर्म बिजनेस मुसलमानों के साथ भी करते हैं, मुस्लिम परिवारों से भी करते हैं, मुस्लिम हिंदू से भी करते हैं, तो वो एक राजनीति का परे है। पर हम सब एक ही सोसाइटी में भी रहते हैं, एक साथ में भी रहते हैं, तो मुझे उसमें कोई वो नहीं लगता है। वो और हम सब अपने भाई भाई है और हम साथ में काम करेंगे, साथ में अच्छा अगर एक दूसरे का मेल बनेगा तो हम आगे कहीं भी जा सकते हैं। अगर आप सोचिए कि जहाँ इंडिया का राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद थे तो वो एक मुस्लिम थे, पर उन्होंने कभी ये नहीं देखा कि हिंदू भाई प्रधानमंत्री बन रहा है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं, हम सबको साथ में लेके चलने की क्षमता रखते हैं। कोविड के टाइम आपने सोसाइटी के लिए जो किया वो कोई भी नहीं भूल सकता है और एनिमल वेलफेयर के लिए भी आप हमेशा एक्टिव रहे हैं। इस वजह से लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी ज्यादा ही होती होगी। क्या आपको ये प्रेशर लगता है या मोटिवेशन लगता है? मुझे प्रेशर कभी नहीं लगता है। एक चीज आपको बताना चाहता हूँ कि कोई किसी के पास क्यों जाता है, कि उसको उम्मीद होती है कि मैं उसके पास जाऊंगा तो वो मेरा काम करेगा। कोविड का जो वो पल आया था बहुत भयानक था और लोग इतने डर गए थे उस समय। मैंने देखा था, मैं उस टाइम मासमा का प्रेसिडेंट था, मेटल मार्केट, तब मैंने लोगों को देखा था, उनकी हालत ऐसी हो गई थी कि भाई को हाथ नहीं लगाता था, बाप बेटे को हाथ नहीं लगाता था। वो टाइम ही ऐसा था, उसमें लोगों का वो नहीं था, पर वो टाइम ऐसा आया था। तब मुझे ऐसा थोड़ा सा ऐसा लगा, फील हुआ कि मुझे लोगों के लिए कुछ करना है। तो मेरे में एक जुनून था और मैंने अपने दोस्तों को बोला, मेरे काफी सारे दोस्त मेरे साथ जुड़े। हमने कोविड में, पूरे कोविड के अंदर 5-6 हजार लोगों को खाना खिलाया, उनके हॉस्पिटल की व्यवस्था की, क्वारंटाइन सेंटर खोले और जो यहाँ से लोग जाना चाहते थे प्रवासी, वो भले यूपी बिहार के हो, पश्चिम बंगाल के हो या राजस्थान के हो या गुजरात के, उनके जाने की पूरी व्यवस्था की और जो वहां से जाना चाहता था उसे वहां भेजा। और कहने का मतलब मैंने अपने समाज और सोसाइटी के लिए और पूरे जो दक्षिण मुंबई है वहां मैंने बहुत सारे कार्य किए। तो वो मुझे एक जुनून है और मुझे उससे एक अलग ही किक लगती है कि मैं लोगों के लिए काम करूं तो मुझे अपनापन लगता है और लोगों से ऐसा लगता है कि वो मुझे कुछ माने और वो मुझे करते हैं, तो मेरे को काम करने का जज्बा ही ऐसा है कि मैं उनके लिए कुछ ना कुछ करूं। तो मुझे उसमें कोई प्रेशर नहीं लगता है। और आने वाले दिनों में अगर मैं यहाँ बीएमसी में जीतता हूँ तो वो लोग मुझे उम्मीद कर रहे हैं, वो मेरे लिए उम्मीद करने के लिए उनका हक है, वो मेरे साथ बैठ के उनका जो भी काम है वो कराए और मैं उसके लिए हमेशा करूंगा। मन से आपको ऐसे है कि लोगों की हेल्प कर रहे हैं? मुझे 100% है। देखो एक चीज मैं बताता हूँ, ये इलेक्शन है, चुनाव आएंगे और चुनाव जाएंगे, पर हम जिस समाज में जहाँ बैठे हैं वहाँ हम एक दूसरे के बिगड़ नहीं रह सकते। और सबसे बड़ी चीज है कि मन साफ तो तन साफ। मैं तो एक ही चीज कहना चाहता हूँ, साथ में कुछ भी नहीं आता है, सब यहाँ का यही रहता है। आप जो काम करते हो, जो कर्म करते हो, जो कार्य करते हो, वही आपके साथ जाते हैं। आप अच्छा करोगे आपके साथ अच्छा जाएगा, आपके लोगों के साथ अच्छा होगा। अब बुरा करोगे तो आपको कोई पूछने वाला ही नहीं मिलेगा। तो मेरा तो एक ही कहना है, भले मैं हूँ या कोई भी है, हम रहेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे। मैं और आप में जाना नहीं, हम बनेंगे, हम आगे जाएंगे। ये अगर हमारी सोसाइटी में आ गया वर्ड तो
तो कोई हमारे पीछे नहीं रहेगा, हम सब आगे रहेंगे। और मैं तो एक ही कहना चाहता हूँ कि हमारे समाज से कोई ना कोई आए, पॉलिटिक्स में भी आए, IPS IAS कलेक्टर बने, क्योंकि हमारी सुनवाई होगी, हमारे लोग होंगे तो हमें प्राउड भी होगा। बहुत लोग पॉलिटिक्स को पावर या स्टेटस से जोड़ते हैं, आपके लिए पॉलिटिक्स का रियल मीनिंग क्या है? आपकी बात ये भी एकदम राइट है। अगर पॉलिटिक्स में आता है तो एक बंदा ये समझता है कि मेरे में पावर आ गया, और वो पावर किस बात का है? जनता ने आपको चुन के दिया है, पावर तो उनका है। पावर अगर वो आप नहीं करोगे तो दूसरा पावर उनके पास है। 5 साल के बाद वो आप पावर के साथ साथ आपको ऐसा उड़ाएंगे कि आप बैठने लायक नहीं रहोगे। तो इस चीज का पावर नहीं होना चाहिए। इस चीज के लिए जनता ने आपको लाया है, लोगों ने लाया है, उनका काम करो। जब आप 5 साल काम करोगे तो वो 5 साल के बाद जो आपको पावर मिलेगा और जो जनता, जो लोगों का साथ मिलेगा, जो भाईचारा मिलेगा, जो बैठने को मिलेगा, वो सबसे बड़ा पावर है। बाकी पॉलिटिक्स में कोई पावर नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ मैं एक दिल से एक बात कहना चाहता हूँ, हमारे MLA श्री अमीन पटेल साहब, उनके पास कोई भी जाता है, मैंने उनको नोट किया है, उनके पास कोई भी जाए, छोटा बच्चा जाए या बड़ा आदमी जाए, कोई भी धर्म का जाए, उनके लिए हमेशा उनके दरवाजे खुले रहते हैं। वो एक ऐसा बंदा है जो अपॉइंटमेंट के बगैर ही बुलाता है। आप कभी भी आओ, अपना काम करो। अब उनके पास कोई फरियाद लेके जाता है तो वो 100% उनका काम करते हैं। काम नहीं होगा तो 4 बार उसको फोन करेंगे कि आपका काम हुआ कि नहीं हुआ। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरे पूरी सोसाइटी, पूरे साचोर में आप बोल सकते हो, किसी को भी पूछ सकते हो ये बात राइट है कि नहीं। तो मैं उनसे इंस्पायर होके पॉलिटिक्स में आया और मैं 100% जीतूंगा और BMC के अंदर आप लोगों के लिए काम करूंगा। तो इस इलेक्शन में आप किस विजन से खड़े हुए हो? अगर जीते तो सबसे पहला क्या चेंज लाना चाहेंगे? अगर मैं जीतता हूँ तो जितने सारे लोगों की उम्मीद है मेरे पे, उस पर खरा उतरना चाहता हूँ। बस सीधा सिंपल ही है। जो लोग मुझसे उम्मीद लगा के बैठे हैं कि मेरा काम करेगा, मैं उसके लिए 100% काम करूंगा। और जो करप्शन करेगा उसके लिए मेरे पास कोई जगह नहीं है। मैं अपनी सोसाइटी, अपना समाज 221 वोट करप्शन निकाल दूंगा। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, पैसा कमाना कितना मुश्किल है वो मुझे मालूम है। लोग अपना एक एक पैसा जमा करते हैं, अपने लिए ऑफिस, अपना घर लेते हैं, फिर वहां जाके लोग दादागिरी करते हैं, हफ्ता मांगते हैं, करप्शन करते हैं। वो सब यहाँ बंद हो जाएगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि ये चीजें सब बंद हो जाएगी और इजी वे से हम काम करेंगे। और जो आदमी काम करना चाहेगा वो मेरे साथ जुड़ेगा, मैं उसको 100% सपोर्ट करूंगा और उसके साथ रहूंगा। तो लोग कहते हैं सब पॉलिटिशियंस एक जैसे ही होते हैं, आप उन वोटर्स को कैसे कन्विंस करेंगे कि पृथ्वी जैन कुछ अलग है? मैं कन्विंस कर चुका हूँ। मेरा 20 साल की जर्नी देख लो, जो मैंने किया है उस पे मुझे आपको वोट देना है। मेरे फैमिली में कोई MLA MP नहीं था, ना कोई मेरी पूरी फैमिली के अंदर कोई पॉलिटिक्स में था। मैं पहला हूँ और ये आखिरी हूँ। मेरी फैमिली में भी कोई इंटरेस्ट नहीं लेता है, बट आप लोगों ने सपोर्ट किया तो मैं आऊंगा। आप लोग को मेरे पे विश्वास है तो आप अपना विश्वास 100% बना के रखिए। मैं आपके विश्वास पे खरा उतरूंगा। आपके लिए एक चीज है कि मैं आपको ये पक्का बोलता हूँ कि काम होगा, आपके लिए खड़ा रहूंगा। तो आज की यूथ सोसाइटी के लिए करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, बट पॉलिटिक्स का नाम सुनते ही एकदम डिस्कनेक्टेड और पॉलिटिक्स में अच्छी वाइब नहीं आती उनको, तो आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस मैं यूथ को एक ही चीज बोलना चाहता हूँ कि यूथ आज की इस वे पे वो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा चेंज हो जाए तो ऑटोमेटिकली, बोलते ना घर में बड़ा होता है तो उस पर बाहर आ जाता है। और अगर हम अपने ऊपर बाहर ले लेंगे, अपने समाज के, अपनी सोसाइटी का, अपने दोस्तों का, लोगों का, अपने करीबी होगा, तो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं आप अपना प्लेटफॉर्म ढूंढ लो। तो पृथ्वी जैन वार्ड नंबर 221 की लोकल रेसिडेंट, बिजनेसमैन और कमिटेड सोशल वर्कर है। अगर आप वार्ड 221 का बेहतर फ्यूचर चाहते हैं तो 15 जनवरी को आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनकर अपनी वोटिंग राइट यूज करके 3 नंबर बटन पर पृथ्वी जैन को वोट करें। थैंक यू।